नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर टू यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेज़ 6 स्टार्ट हो गया है और ये फेज़ 6 की पहली मूवी है जिसका नाम है अग्निअस्त्र 3 द फायर बिगिंस। इस मूवी की स्टार कास्ट में है ऋतिक रोशन एज अग्निअस्त्र, सलमान खान एज पर्वत अस्त्र और कमल हसन जो रुद्रांश का कैरेक्टर है। और इस मूवी का विलन है महिषासुर जो धनुष का किरदार है। और इस मूवी की सपोर्टिंग कास्ट में है अनुपम खेर। और ये कहानी की शुरुआत एक अशांत दुनिया से होती है जो फेज़ 5 के बाद अस्त्र के बीच अविश्वास और डर फैल चुका है। रिवाइवल मशीन के इस्तेमाल ने प्राकृतिक नियमों को तोड़ दिया है और अब कई जगहों पर मृत ऊर्जा के संकेत मिल रहे हैं। अग्निअस्त्र महसूस करता है कि उसकी अग्नि जब पहले जैसी स्थिर नहीं रही, उसके भीतर एक अनजानी बेचैनी चल रही है। इसी दौरान कमल हसन रुद्रांश का किरदार गुरुकुल में एक गंभीर बैठक बुलाते हैं। वह बताते हैं कि रिवाइवल मशीन के कारण मृत शक्तियाँ फिर से सक्रिय हो रही हैं और उनमें सबसे खतरनाक महिषासुर जो पहले भी मौत को मुंह से बच चुका था, वह अब फिर लौट आया है और उसका लक्ष्य है साफ, अग्निअस्त्र की दिव्य अग्नि को हासिल करना। दूसरी ओर पर्वत अस्त्र हिमालय के शिखरों पर तप कर रहा है। वह पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़कर खुद को और मजबूत बना रहा है। रुद्रांश उसे बुलाते हैं क्योंकि आने वाला युद्ध सिर्फ आग का नहीं बल्कि संतुलन का है, जहां अग्नि और पृथ्वी दोनों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। महिषासुर इस बार पहले से ज़्यादा चालाक, वह सीधे हमला नहीं करता बल्कि धीरे धीरे दुनिया में अराजकता फैलाता है और कई जगहों पर आग अपने आप भड़कने लगती है, ज्वालामुखी फटने लगते हैं और लोगों में डर फैल जाता है। अग्निअस्त्र समझ जाता है कि यह महिषासुर की चाल है। वह उसकी शक्तियों को और भी कमज़ोर कर रहा है ताकि यही समय उसे पीछे छीन सके। एक दिन महिषासुर खुद सामने आता है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक होती है, जैसे वह मृत्यु को पहले ही हार चुका है। वह अग्निअस्त्र को चुनौती देता है और कहता है, तुम्हारी अग्नि अब तुम्हारी नहीं रही, अब यह मेरी अग्नि होगी। भयानक युद्ध शुरू होता है। अग्निअस्त्र अपनी पूरी शक्ति से आग को तूफान खड़ा कर देता है, लेकिन महिषासुर हर बार को एब्जॉर्व कर लेता है। पर्वत अस्त्र जमीन को हिला देता है, पहाड़ों का हथियार बनाकर हमला करता है, लेकिन महिषासुर उनकी ताकत को भी तोड़ देता है। रुद्रांश समझ जाता है कि सामान्य युद्ध नहीं, महिषासुर सिर्फ असुर नहीं बल्कि रिवाइवल मशीन की वजह से अनस्टेबल कॉमिक एंटिटी बन चुका है। उसे हराने के लिए सीधी ताकत नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा को नियंत्रित करना होगा। इसी बीच अनुपम खेर का किरदार सामने आता है, एक प्राचीन विद्वान जिन्हें पहले भी अस्त्र की ऊर्जा शोध किया था। वह बताता है कि महिषासुर की सबसे बड़ी कमजोरी है अधूरी पुनर्जन्म प्रक्रिया। अगर उसकी ऊर्जा को एक साथ रोक दिया गया तो स्थिर करके कैद किया जा सकता है। अंतिम युद्ध एक ज्वालामुखी के बीच होता है। अग्निअस्त्र अपनी दिव्य अग्नि को चरम पर ले जाता है, पर्वत अस्त्र पूरी धरती की शक्तियों को बुलाता है और रुद्रांश अपनी ज्ञान शक्ति से एक ऊर्जा चक्र बनाते हैं। तीनों मिलकर महिषासुर को एक उस चक्र के भीतर फंसा देते हैं। महिषासुर पूरी ताकत से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अस्थिर ऊर्जा खुद उसके खिलाफ काम करती है। एक भयानक विस्फोट होता है और महिषासुर की शक्ति फ्रीज होकर एक पत्थर जैसे अस्त्र में बदल जाती है। महिषासुर मारा नहीं जाता बल्कि कैद कर लिया जाता है। युद्ध खत्म होता है, लेकिन अग्निअस्त्र को महसूस होता है कि उसकी शक्ति में कुछ बदला गया है। उसकी आग अब पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन साथ ही ज़्यादा खतरनाक भी। रुद्रांश उसे चेतावनी देते हैं और कहते हैं, अग्नि जितनी उजाला देती है उतना ही विनाश भी कर सकती है। फिल्म का अंत होता है अग्निअस्त्र एक नए संकल्प के साथ। वह सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि अग्नि का रक्षक बन चुका है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इसका पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक अंधेरे कमरे में गुरुजी जो परेश रावल का किरदार है महिषासुर के कैद रूप के सामने खड़े हैं और वह उससे पूछते हैं, तुम अकेली नहीं हो है ना, तुम्हारे साथ कौन कौन आया है। महिषासुर धीरे धीरे मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें लगता है रिवाइवल मशीन तुम्हारी थी, लेकिन उसका असली खिलाड़ी अभी सामने नहीं आ रहा। गुरुजी आंखों में चिंता झलकती है और कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपर वर्स।